इसका गुनाह है या इसकी माँ का गुनाह है या इसके बाप का गुनाह है? किस गुनाह की सजा इसे मिली कि यह अंधा पैदा हुआ? तो यीशु मसीह ने कहा ना इसके माँ का गुनाह, ना इसके बाप का गुनाह और ना ही इसका गुनाह है। ये इसलिए अंधा पैदा हुआ कि इसके वसीले से इब्ने आदम जलाल पाए। आमीन, हालेलुया। इसलिए खुदा ने अंधा पैदा किया कि ये अंधा पैदा हो और फिर मैं आऊं और मैं इसकी आंखें खोलूं और दुनिया जाने कि जो आने वाला मसीहा था वो आ गया। क्योंकि मसीहा के बारे में लिखा था कि जब मसीह आएगा तो उनको अपनी आंखें खोलेगा। तो इसलिए खुदा के लिए हर चीज प्लान है। आज की रात भी खुदा के प्लान में थी, खुदा के मंसूबा में थी कि हम जहां जमा होंगे और उसके जिंदगी बख्श कलाम को सुनेंगे। आमीन। लेकिन आज रात मैं चाहूंगा कि हम बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुनने वाले हों। आज का कलाम हमारी जिंदगियों में बेहतरी लाने वाला है। आज का कलाम हमारी जिंदगियों को तब्दील करने वाला है। आज खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में ताजगी लाने वाला है। आमीन। लेकिन जरूरत किस बात की है कि हम खुदा के कलाम को सुने। आमीन। क्या करें? खुदा के कलाम को सुने। दुनिया में किसी को कुछ भी चाहिए, हर शख्स की नीड फर्क है, हर शख्स की जरूरत फर्क है, लेकिन हमारा खुदा सबकी जरूरतों को पूरा करता है। आमीन। वो सबकी जरूरतों को जानता है। लेकिन खुदा के हजूर आने वाले को अगर शिफा चाहिए तो बाइबल में लिखा है खुदा अपना कलाम नाज़िल फरमा कर शिफा देता है। बहुत से लोग जो वो बीमार होते हैं या वो किसी परेशानी में होते हैं तो इबादत में उनका ध्यान खुदा के कलाम की तरफ कम होता है, अपनी परेशानी की तरफ ज्यादा होता है। वो हर टाइम यही सोचते रहते कि तो कलाम खत्म हो तो साढ़े हथ रख के दुआ की जाए। वो कलाम को समझ लेना कुछ नहीं कम होना, जी बाद दुआ होनी है शिफाया सारी ਉਹਦੇ वास्ते आए। उनका पूरा फोकस होता है वो अपनी बीमारी की तरफ। हाँ, अगर किसी को बरकत चाहिए तो वो भी ये कि मुझे खुदा दुआ करूंगा, खादम से कहूंगा मेरे लिए दुआ करे, मेरा ये मसला हल हो जाए। तो उसका पूरा ध्यान पूरा फोकस किस पर होता है? अपने मसले पर। लेकिन आमीन। जब कलाम को सुनते हैं तो कलाम में ही हमारी मुश्किल का हल हमें मिलता है। कलाम से ही हमें पता चलता है किस तरह से हमें शिफा हासिल है। आमीन। तो आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से, जिसके पास खुदा का कलाम मुक़द्दस है, मेरे साथ खोलिए ज़बूर 38 और उसकी 15वीं आयत खुदा के कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। कोई भी भाई बुलंद आवाज से पढ़ सकता है। खरूज 38 ज़बूर और उसकी 15वीं आयत, एक ही आयत खुदा के कलाम से पढ़ेंगे। क्योंकि ऐ खुदावंद मुझे तुझसे उम्मीद है, क्योंकि ऐ खुदावंद मुझे तुझसे उम्मीद है। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, ऐ खुदावंद मेरे खुदा, तू जवाब देगा, तू जवाब देगा। सबका आमीन। आमीन। मेरे अजीज, खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को जो हमारे सामने पढ़ा गया, ज़बूर 38 और उसकी कौन सी आयत पढ़ी हमने? 15 आयत। क्या लिखा है? क्या लिखा है? अभी हमने क्या सुना है? क्योंकि खुदा मुझे तुझसे क्या है? उम्मीद है। और फिर आगे है खुदा मेरे खुदा तू क्या देगा? जवाब देगा। मुझे तुझसे क्या है? उम्मीद है, तू मुझे जवाब देगा। क्यों? आगे क्या है फिर? हाँ जी, तू मुझे क्या देगा? जवाब देगा। तो तुझ पर मुझे क्या है? उम्मीद। और उम्मीद जो है, हम इस बात को जानते हैं कि उम्मीद क्या होती है। उम्मीद सादे लफ्जों में अगर बात करूं तो उम्मीद होती है कि किसी से पूरा यकीन होना कि यहां से मुझे ये चीज मिल जाएगी। आमीन। मुझे मिलेगी ही मिलेगी। आमीन। तो वो कहता खुदावंद मुझे तुझ पर क्या है? उम्मीद है। खुदावंद जो है वो पूरी दुनिया की उम्मीद यानी होप है। अगर किसी शख्स को खुदा से उम्मीद हो, ये हो नहीं सकता कि वो खाली हाथ लौटे। दुनिया में हम किसी पर उम्मीद रखते हैं, हमारी उम्मीद टूट सकती है। हम किसी इंसान पर उम्मीद रखें, हमारी उम्मीद टूट सकती है। हम किसी बड़े शख्स पर उम्मीद रखें, हमारी उम्मीद टूट सकती है। हम वहां से
ऐसा भी हो सकता है कि हमारी उम्मीद पूरी ना हो, हमारी सबको बहुत होती है लेकिन कई बार पूरी नहीं होती, आमीन। लेकिन खुदा को, खुदा का बंदा ज़बूर में कहता है कि मुझे खुदा तुझ पर उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि तू मुझे जवाब देगा। क्या करेगा? तू जवाब देगा। खुदा के हजूर से जवाब मिलता है, खुदा हर सवाल का जवाब देता है। लेकिन सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि खुदा से किस तरह से लेना है, आमीन। खुदा से लेना किस तरह से, खुदा से हासिल करने में उसको कहता मुझे उम्मीद है कि खुदावंद तू देगा, और खुदावंद का वादा है, खुदावंद देता है। लेकिन हमारी उम्मीद खुदा पर जब होती है तो फिर खुदा जवाब देता है कि खुदा ही जवाब देगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है बहुत से ऐसी शहादतें हमें मिलती हैं, लेकिन चंद एक को आपके सामने आज शाम रखूंगा। दानियल को कितने लोग जानते हैं? दानियल नबी को बाइबल मुकद्दस में अंबिया अकबर में उनका नाम है। दानियल ने खुदा के सामने एक सवाल रखा। सवाल क्या था? एक ख्वाब की ताबीर चाहिए। उसने खुदा से दुआ की, खुदावंद तू मुझे जवाब दे, ये जो ख्वाब है इसकी ताबीर क्या है, ये तूने क्या दिखाया है, तेरा मकसद क्या है। वो खुदा के हुजूर घुटनों के बल हो गया और दुआ करना उसने शुरू कर दी। कहता है खुदावंद जब तक तू जवाब ना देगा मैं यहाँ से क्या किया उसने? हाँ? क्या कहता खुदावंद मुझे क्या चाहिए? क्या हो गया? वो घुटनों के बल हो गया, दुआ करना शुरू कर दी। दुआ करते करते 1 घंटा हो गया, जवाब नहीं मिला। 2 घंटे गुजर गए, जवाब नहीं मिला। फिर क्या हुआ? 12 घंटे गुजर गए, दिन गुजर गया, रात हो गई। फिर रात के 12 घंटे 24 घंटे गुजर गए, दुआ का जवाब नहीं आया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, 1 हफ्ता गुजर गया, जवाब नहीं आया। हालांकि ये बंदा दिन रात खुदा की बंदगी करने वाला है, हर रोज खुदा की इबादत करने वाला है, सिर्फ खुदा के सामने झुकने वाला है। 1 हफ्ता गुजर गया, दुआ का जवाब नहीं आया। बड़े ईमान से खुदावंद से कह रहा है खुदावंद तू मुझे जवाब देगा। दूसरा हफ्ता गुजर गया, 14 दिन हो गए, दुआ का जवाब नहीं आया है। 15 दिन गुजर गए, जवाब नहीं आया। पर दानियल ने क्या किया? खुदावंद आज तो 14 दिन हो गए, 15 दिन गुजर गए, तूने जवाब नहीं दिया, चल ठीक है, नहीं करना से उठ गया, पड़ा है दुआ में, ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है, भूखा पड़ा हुआ है। क्या कहता? खुदावंद तू मुझे जवाब देगा, तू जवाब देगा तो मैं उठूंगा। ये उसकी उम्मीद ठीक है, मुझे जवाब मिलेगा। अगर वो ना उम्मीद हो जाता, उठ जाता कि खुदा जवाब देना मैं कितना तुझे प्यारा हूं। लेकिन उसकी उम्मीद ठीक है, खुदा देगा, मुझे खाली हाथ नहीं, जब जवाब मिलेगा तो मैंने उठना है। इसी बात ने, इसी उम्मीद ने, इसी ईमान ने उसे 21 दिन के लिए वहीं पर स्थिर खड़ा हो चुका। और 21वां दिन जब हुआ तो फरिश्ता उसके पास आया और उसने कहा दानियल उठ, तेरी दुआ का जवाब, तेरी दुआ का जवाब मिल गया है। फिर उसे जवाब मिला और बताया भी, कहने लगा सुन, खुदा ने तेरी दुआ का जवाब, तो जिस दिन तूने दुआ में बैठा था उसी वक्त मुझे भेज दिया। जवाब उसी दिन मिल गया था, दुआ का जवाब उसी दिन मिला। लेकिन ये जो 21 दिन गुजरे हैं ये इसलिए गुजरे कि मैं जवाब लेकर आ रहा था और रास्ते में शैतान दे फरिश्ते ने मेरा राह रोका, मुझे रोके रखा, बारिश के मौकल ने मुझे आने नहीं दिया। और अभी फिर क्या हुआ? पीछे से फिर मकाइल फरिश्ता आया, उन्हें जंग की थी, मैंने रास्ता साफ किया था, मैं बिल्कुल आमीन, हालेलुया। मेरे अजीज, खुदा जो है हमारी दुआओं का जवाब देता है, लेकिन कई बार सडनली इधर हम दुआ करते हैं उधर हमारे लिए हो जाता है। आमीन। एलीशा ने दुआ की, एलिया ने दुआ की, एकदम आग आई चढ़कर, उसी वक्त दुआ का जवाब मिल गया। लेकिन कई बार क्या होता है, दुआ का जवाब क्या होता है, देर से मिलता है। और दुआ का जवाब देर से मिलने की 2 वजूहात होती है, सुन लीजिएगा, 2 वजूहात होती है। एक, हम जब दुआ करते हैं, जब खुदा से मांगते हैं, उस वक्त हम खुदा के साथ संजीदा नहीं, हमारी जिंदगी ठीक नहीं होती और फिर भी खुदा जवाब नहीं देता। और कई बार हम ठीक होते हैं,
तो फिर भी जवाब नहीं आता, उसमें कोई ना कोई मसला होता है, बना हमारा टेस्ट होता है। आमीन। शायद यहाँ पर देखें अब टेस्ट किसका हो रहा है? डैनियल का। अब शैतान ने उसका रास्ता रोक लिया, उन्हें कहने रोक के रख थोड़ी देर, ये बंदा जरा बैठा ना बड़े ईमान दे नाल खुदा दे सामने के मैनू मौका मिलेगा, तू ए पैगाम नू रोक ले, अजे पहुंची ना ये 2 दिन बाद इन्हें आप ही उठ पैने, तीसरे दिन का खुदा तो ਇਹਦਾ ईमान खुदा को उठ जाना है। ਇਹਦਾ ईमान खुदा चाहता है कि हम खुदा के साथ मुंसलिक रहे, लेकिन एक दुश्मन इब्लीस है जो चाहता है कि हमारा ईमान खुदा से, और वो इस तरह की जिंदगियों में हमारे कुछ हलचल करता है, कुछ ऐसी चीजें करता है, लेकिन जब हम खुदा पर उम्मीद रख कर बैठे रहते हैं तो फिर खुदा हमें कामयाब करता है, फिर खुदा हमारी उम्मीदों को पूरा करता है। आमीन, हालेलुया। एक और कौम बनी इस्राइल हम जानते हैं, वो खुदा के ज़रूर दुआ कर रहे हैं, रोते चलाते दुआ कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि उन्हें गुलामी के अंदर असीरी में जब आए हैं, जब वो मिस्र में आए, जब यूसुफ जो बादशाह है उस वक्त में आए, तो वो असीर नहीं थे, वो गुलाम नहीं थे, आज़ादी से काम करते, अपनी मर्जी से काम करते थे, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते थे। लेकिन यूसुफ के मरने के बाद क्या हुआ? एक और फिरौन आया, और जो यूसुफ को नहीं जानता था, देखा उसने फिर उस कौम को गुलाम, और जब गुलाम बनाया तो उन्हें इस तरह का गुलाम बनाया, उनसे बड़ी सख्त मेहनत जो है वो लेने लगे, औरतों से मेहनत लेने लगे, उनके मर्दों से मेहनत लेने लगे। और मेहनत वो क्या थी, किसको याद है? इस्राएली फिरौन के पास मिस्र में क्या करते थे? ईंटें बनाते थे। क्या करते थे? ईंटें बनाते थे, और उनसे काम करवा कर उसने 2 शहर बना लिए, और उन्हें मेहनत करता था, और उन्हें कुछ भी नहीं देते थे, सिर्फ खाना। लेकिन अगर कोई बंदा थोड़ी सी बात करता था, थोड़ा सा काम कम करता था, तो क्या सजा मिलती थी? इट्टा उधरों वध पानियां ने ते इहनू तूड़ी ते गारा दरा कट देना। मेहनत ज्यादा तकलीफ, ज्यादा मेहनत, और वो दुआ कर रहे हैं, खुदावंद हमें तू इस मुश्किल से निकाल, खुदावंद हमें इस परेशानी से निकाल। वो दुआएं कर रहे हैं, रो रो कर दुआएं कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ है? वक्त गुजर गया है, ठीक ठाक वक्त गुजरा है। मूसा को खुदा ने उसकी आवाज को सुना और मूसा पैदा हो गया, लेकिन मूसा के पैदा होते भी वो वही काम कर रहे हैं। और इस तरह लिखा है कि बड़ी मेहनत से वो काम करते थे, उन्हें पनिशमेंट मिलती थी। आखिर में क्या हुआ? जब वो पढ़ने लगे तो एक साजिश फिरौन ने की, उसने दाइयों को बुलाया, कहा कि अगर इस्राएली औरतें जो हैं, जब इनके औलाद हो, अगर बेटा हो तो फिर संगी करोड़ के मार दिया, बड़ा ही पैदा होया, लड़कियां छड़ दिया जे ते लड़कियां मार दिया जे। कहीं ऐसा ना हो कि ये बड़े हो और ये ज्यादा हो जाए और हमारे चुंगल से निकल जाए, इस काम को छोड़ दें, इसलिए उन पर सख्तियां। लेकिन खुदा के हुजूर वो लोग क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। खुदा से कह रहे, खुदा तू हमारी दुआ को सुन, खुदा तू हमारा रोना सुन, खुदा तू हमारी फरियाद सुन। वो खुदा के साथ वफादार होना शुरू हो गए। लेकिन जो आजाद था ना, उदों जो बंदा आजाद होता है ना, जो बंदे कोल पैसे चंगे भले होंगे ने, उदों खुदा याद नहीं होता। जो हालात ठीक हो ना, उदों फिर खुदा याद नहीं होता, उदों सानू होर बड़े काम याद आ जाते हैं। लेकिन जब इंसान मुसीबत में होता है, परेशानी में होता है, तो वो फिर क्या करता है? खुदा को याद करता है। बाइबल में एक आयत है जिसको मैंने देखा कि बहुत से लोग आज तक, मुझे 25 साल खिदमत में हो गए और 43 साल मेरी उम्र है, मैंने आज तक इस आयत के जो एक हिस्सा है सिर्फ उसे ही पूरा होते देखा है, दूसरों को बड़ा कम अब कुछ देखना शुरू किया। अब कुछ लोगों में फर्क है। वो कौन सा हिस्सा? याकूब के खत में लिखा है, जब तुम में से कोई बीमार हो तो क्या करें? कलीसिया के क्या करें? वो दुआ करके तेल लान, देखिए होएगा बीमार शिफा पाएगा। अगर तुम में को खुश हो कि 5-7 साल 10 साल बाद मुंडा हो जाए, फिर खुशी करना। फिर क्या करना? क्या करना? हम के गीत गाना। लेकिन जो मुंडा 10 साल बाद होवे, उदों हमारे गीत को नहीं होंगे, गीत नहीं होते, उदों टक्कर खुल जाते। सेलिब्रेशन हमारी फर्क होती है, हाँ, फिर नाचना, झूमना, गाने, डेक, बड़े अजीब सिलसिले और कुछ इस तरह के नहीं है। लेकिन ये आयत जो है, इसका दूसरा हिस्सा, बीमार हो तो क्या करो?
ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬਿਮਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੈਕ ਲਾ ਗਾਣਾ ਨੱਚਦਿਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਾ ਹੋ ਮਾਂ ਮਰਨ ਤੇ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਬਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਭਾਈ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣਗੇ ਬਸ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਡਾਂਸ ਕਰੇਗਾ? कभी देखा किसी ने? नहीं देखा। खुशी में हामद के गीत गाओ लिखा है बाइबल में। इतने गीत कईयां नूं तुसीं गाने नचदे देखोगे, इत्थे इस आयत नूं पूरा नहीं करते। लेकिन यार लिखा है कि जब खुश हो तो फिर क्या करो, हामद के गीत गाओ। जब ये खुश थे, खुशहाल थे, इनकी जिंदगी फर्क थी। याद रखें, जब जब इन्होंने खुदा की नाफरमानी की है, खुदा ने पनिश देने के लिए इन्हें असीरी में गुलामी में भेजा। लेकिन क्या हुआ, जब मुसीबत में रोज चला रहे हैं तो लिखा है फिर खुदा ने एक दिन क्या किया, एक दिन मूसा जो भेड़ बकरियां चिरा रहा है और उसे खुदा ने अपने पास बुलाने के लिए खुदा ने एक काम किया। एक झाड़ी जो थी जहां वो भेड़ बकरियां चिरा रहा है, एक झाड़ी थी, वो उसमें खुदा उतरा और उस आग जो है झाड़ी में लग गई और झाड़ी जलने लग गई। दूर से मूसा ने देखा ये कैसा मंजर है, पत्ते हरे भरे ने आग लगी है, झाड़ी सड़ नहीं रही, ये क्या मंजर है। अब भेड़ बकरियों को छोड़कर मूसा जो है कतरा कर आया, देखने के लगा। फिर खुदा ने कहा मूसा जूता उतार दीजिएगा, मैं तेरे बाप अब्राहम इसहाक और याकूब का खुदा। हालेलुया। अब खुदा ने जब बुलाया तो खुदा ने कहा क्या, आए दस आयत को मुझे खुदा से क्या कह रहा है। आए मेरे साथ निकाले क्रूस की किताब, 3 बाब उसकी 7 आयत पढ़िए जल्दी से। क्रूस 3 बाब उसकी 7 आयत सुनिएगा क्या लिखा है। और खुदावन ने कहा, जब मूसा उसके पास आ गया है, अब खुदा ने कहा जूता उतार दे, आ गया। मैं कौन हूँ, अपना तारुफ कराया, इंट्रोडक्शन दिया कि मैं तेरे बाप अब्राहम इसहाक और याकूब का खुदा हूँ। फिर और खुदावन ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है, मैंने अपने लोगों की क्या तकलीफ जो मिस्र में है, खुशी क्या देखी है, तकलीफ। खुदा मूसा से कह रहा मैंने अपने लोगों की, किन की जी, खुदा कहता है ये मेरे लोग, अपने लोगों की तकलीफ को देखा है और देखी और उनकी फरियाद जो बेकार लेने वालों और के उनकी फरियाद को सुना जो बेकार लेने वालों, यानी जो सख्ती से फ्री में काम करवाने वालों के लिए, जो उनसे काम करवाते हैं, तकलीफ से काम करवाते हैं, मैंने उनकी क्या सुना है, उस बेकार लेने वालों की तकलीफ को सुना, उनकी फरियाद को सुना जो वो रो रहे हैं कि खुदावंद हमें रिहाई दे, खुदावंद हमें आज़ादी दे, खुदावंद हमें छुटकारा दे, खुदावंद हमें रिहाई दे। हम भी आज़ादी से रहना चाहते हैं, हम भी ये चीज़ें करना चाहते हैं, हम भी ये करना चाहते हैं। वो दुआ करते हैं और खुदा कहता है मैंने उनकी दुआ को क्या किया है, फरियाद को सुना, फरियाद को सुना। और मैं उनके दुखों को जानता हूँ, मैं उनके दुखों को भी जानता हूँ। फिर और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊँ। हाँ, मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊँ। हाँ मिल बैठी, क्या करूँ, छुड़ाऊँ, क्या करूँ, छुड़ाऊँ। तो फिर क्या उसने कहा हाँ ठीक है छुड़ा मैनू की, उसने कहा तू जाएगा तू, मैंने तेरे लिए तुझे तेरा चुनाव किया। याद रखे खुदा इसी से उनमें से खुदा ने उससे ट्रेन किया। खुदा ने कहा मैंने तुझे 80 साल के लिए इस वक्त ट्रेन नहीं किया। खुदा ने 40 साल उसे मिस्र में रहकर, फिरौन के पास रहकर, महल में रहकर उसको सिखाया, पढ़ाया और उसके सारे हुनर सिखाए। फिर 40 साल का तजर्बा उसका किया, बाद में हुआ उन्होंने कहा 80 साल तक जो हो गया तो उन्होंने कहा उठ जाओ मेरे लोगों को क्या कर। अब उसने कहा तू जाकर मूसा से क्या कहना, तूने क्या कहेगा उसे, फिरौन से क्या कहना है मूसा ने, जाकर उन्हें छुड़ा कर ला। अब जहां पर है क्या फिरौन जाने देगा, इतने आसानी से जाने देगा। उसने कहा क्या कहना तूने जाकर, उसने कहा जाकर फिरौन से कहना मेरे लोगों को जाने दे। की करना इटा पानी हाँ होने थे इटा पाने पत्थर का मेरे पत्थर का। अब इधर काम करते अब दूसरों क्या करेगा, किस लिए खुदा ने कहा यहाँ से निकलो, इनको निकालो, कहाँ से, गुलामी से, इस जगह से, किस लिए खुदा ने कहा, इसलिए कि ये बियाबान में जाकर मेरी इबादत करें।
हालेलुया, हालेलुया। खुदा कहता है इसलिए निकालो कि यहाँ से निकल कर मेरी इबादत करें, मेरी बंदगी करें। खुदा की इबादत करने से बाइबल में लिखा है तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, वो तेरी रोटी और पानी पर क्या देगा, क्या देगा। लेकिन बरकत होती है रोटी पानी पर, बढ़ते जाते हैं, प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, कर्जे बढ़ते जाते हैं, मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं, काम नहीं होने का नाम लेते। बाज़ औक़ात हम पूरे पूरा हफ्ता काम करते हैं। कभी से बात करें कराची में, आपको पता हमारे संडे की छुट्टी होती है, वहाँ पर जितने लोग काम करते हैं 6 दिन काम करते हैं, 7 दिन संडे को छुट्टी होती है। और ये किसी भी मुल्क की खास बात नहीं है, उनकी खूबी नहीं है, बल्कि ये मेरे और आपके खुदा का कानून है। जब पहले दिन से बना, 6 दिन में उसने कायनात को बनाया, 7वें दिन को आराम के लिए उसने कहा मैं भी आराम करांगा तो तुम भी आराम करो। उसने कहा 7वां दिन बंदगी का दिन है, इबादत का दिन है, क्या करना। और हमारे कुछ भाई, एक भाई से मैंने कहा, मैंने भाई आप हर संडे चर्च में नजर नहीं आते, 2-3 महीनों से मैं देख रहा हूँ नजर नहीं आते, क्या भाई सब कर्जा बड़ा करूँगा। फिर क्या हुआ, तो चर्च का ताल्लुक है, इबादत का ताल्लुक इससे क्या है। तो आप में मैं चर्च हो जाना डबल कर जाना। एक वक्त लगा बड़ा सवार के मुँह आपको लगा आज साहब देखो की करिए, फिर हक लाल दी रोटी कमा के बच्चों को खुआना भी तो इबादत ही है। सुना बहुत से लोग सेटिस्फाई वो इबादत नहीं करते, वो बंदगी नहीं करते, मुतमईन है, सेटिस्फाई है कि हम ठीक कर रहे हैं, हक हलाल की रोटी कमांड है, चोरी नहीं करते, बेईमानी नहीं करते, तो हम इबादत से बड़ा काम कर रहे हैं। वो इस बात में बड़े प्राउड हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इबादत ही कर रहे हैं, ये भी इबादत है। मैंने कहा भाई तुझे किसने कह दिया कि रोटी कमाना ये इबादत है, ये तू गलत फहमी में है, तेरी करेक्शन की जरूरत है। कहने लगा वो कैसे भाई। मैंने कहा तुझे पता जब खुदा ने आदम को बनाया था तो क्या करता था, वो कुछ भी नहीं, खुदा तो सब कुछ दे रहा था, बगैर मेहनत मजदूरी की हर चीज उसे मिल रही थी। लेकिन जिस दिन उसने गुनाह किया, खुदा ने कहा अब सजा दी, सांप को सजा दी, औरत को सजा दी और मर्द को। तो हम हमारे मौका बात करूंगा, दूसरे को नहीं जाऊंगा। आदम से क्या कहा कि तेरी पनिश क्या है, तेरी सजा क्या है। उसने कहा तू अपनी उम्र भर, अपनी उम्र पर अपने खून पसीने की रोटी खाएगा जब तक तू इसमें लौट ना जाए। मैंने कहा भाई बाइबल तो कहती है कि ये खून पसीने की रोटी कमाना ये सजा है, ये तो पनिशमेंट है, तू कह रहा है ये इबादत है। खुदा ने कहा तुम खुदा अपने खुदा की इबादत करना, तब तेरी रोटी पानी पर बरकत मिलेगी। इबादत को छोड़कर डबल काम करने से बरकत नहीं मिलती। 4 नौकरियां भी कर लो कुछ नहीं। लेकिन अगर खुदा की बंदगी 6 दिन काम 7 दिन खुदा की सिर्फ इबादत करना शुरू कर दे, खुदा आपको बरकत देना शुरू कर देगा। हालेलुया। लोग मेरी इबादत करें, मेरी बंदगी करें। और फिर खुदा ने ऐसा किया, जब वो ईमान लाए ठीक है हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, मूसा हम तेरे साथ हैं, हम भी चाहते हैं खुदा की बात करें, सानू तो मौका ही नहीं मिलता, मौका मिले तो करांगे। खुदा ने कहा ठीक है ने फिर निकाल। और एक वक्त आया कि पूरी कौम मिस्र से निकल कर बियाबान में पहुंची। आमीन। सारे वहां पहुंचे, लेकिन जो रास्ते थोड़ी मुश्किल परेशानियां होने लगियां तो फिर कई कहने लगे जी उत्थे चंगे तो पाकिस्तान जो हालात थोड़े माड़े होंगे ना। मीरपुर में कुछ लोग हैं, उन्हें बट्टे से काम पर हमने छुड़ाया और उन्हें मीरपुर में एक जगह पर बसाया, उन्हें वहाँ पर लेकर गए, घर लेकर 1 महीने राशन पूरा पहुँच दिता कि वो काम कर रहे हैं। 2 महीने 3 महीने पाने का दोबारा पूछा भैया कि अंदर पैसा हो तो सर कुछ आता कौन का काम लभदा कौन सा कहते फिर कर रही क्या ख्याल है हो सकता ऐसा। लेकिन याद रखें कि खुदावंद के मकसद को जाने कि खुदा का मकसद आपकी जिंदगी के लिए क्या है, खुदा का प्लान क्या है, आप खुदा से मांग क्या रहे हैं, खुदा से उम्मीद क्या है। आपकी यही उम्मीद है कि खुदा से उनको कहीं मारेगा, ये उम्मीद है खुदा से। अगर खुदा पर उम्मीद है कि जिसने पाला है, जिसने परवरिश की है, वो भूखा मरने नहीं देगा। उसका वादा है कि शेर का बच्चा भूखा रह जाए पर मेरा कौन नहीं भूखा रहेगा। जो भूखे रही तो मतलब फिर तालब नहीं, फिर तालब नहीं, तालब के लिए वादा है, रास्तबाजों के लिए वादा है, जो खुदा की इबादत करने वाले हैं। उसने क्या, मैं अय्यूब का बंदा दौद कहता मैं बच्चा था बूढ़ा हूँ, आज तक मैंने सादक के बच्चे को भूखा नहीं देखा, ना टुकड़े मांगने देखे। रास्तबाज की औलाद कभी ऐसा भूखे नहीं बनते, खुदा उन्हें ब्लेस करता है, खुदा उन्हें बरकत देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अदीक में कौम बनी इसराइल को मिस्र के गुलामी से किसके वसीला से, मूसा के वसीला से खुदा ने निकाला। और हम नए ऐद के लोग जब हम गुनाह की गुलामी में थे, आमीन, तो खुदा यीशु मसीह ने हमें कहाँ से निकाला, गुनाह की गुलामी से। यीशु मसीह ने क्या किया, हमें
खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जो कोई काम यसू कीता वो साढ़े जो कोई भी नहीं कर सकता। कोई शख्स ऐसा नहीं था जो हमारे गुनाह का कफारा देता, जो हमारे जेड़ा साडा कर्ज अदा करता। बाइबल में लिखा है दुआ करते हैं जिस तरह से दूसरे ने कर्ज माफ करे तो साडे कर्ज, ये पैसे की गल है, एक कर्ज गुनाहों की गल की जेडे कसूर ने, तो कर्ज की मन साडे उत्ते होंदी। आमीन। ते जेडे साडे कसूर सन, जेडे साडे गुनाह सन, जेडी साडी नाफरमानियां सन, उन्हां दा अजाला असी नहीं सा कर सकते। तो खुदा का बेटा यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसने आकर हमारे लिए अपनी जान दी, हमारे लिए अपना खून बहाया और हमें क्या किया, गुलामी से निकाला। और गलतियों के खाते में 5 बाब में पहली आयत में लिखा है, बस तुम्हें मसीह ने गुलामी से आज़ाद किया है, अब कायम रहो, दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। हम जब खुदा यीशु को कबूल कर लेते हैं, गुनाह से मुबर्रा हो जाते हैं, गुनाह मिटा दिए जाते हैं, गुनाह की सज़ा ख़त्म हो जाती है, तो फिर हमें यीशु में कायम रहना है। दोबारा गुनाह करेंगे फिर गुलामी में। तो क्या कहता है ये खुदा का कलाम, दोबारा गुलामी के जुए में क्या कहता है खुदा उनका बंदा, खुदा मुझे तुझ पर उम्मीद है कि तू जवाब देगा। जब हमने रोना चिल्लाना लिखा, जब वक्त पूरा हुआ, जब हमारी आवाज़ सुनाई गई, खुदा ने देखा, खुदा ने फिर अपने बेटे को भेजा कि जाकर इन पर रहम किया जाए, इन्हें गुलामी से गुनाह से निकाला जाए। यीशु मसीह आए, उसने हमारे लिए जान, और जो कुछ यीशु ने हमारे लिए किया है कोई नबी पैगंबर कोई इंसान नहीं कर सकता था, यीशु मसीह ने वो हमारे लिए किया है। और यीशु मसीह ने जो जान दी है ना, यीशु मसीह का जो खून है, अगर कोई बीमार हो, किसी भी बीमारी में हो, यीशु का खून उसके बीमारी को दूर कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है कि कर सकता है। तो यीशु मसीह का खून जब हमारे लिए है, फिर हम बीमार कैसे रह सकते हैं, फिर हम मुश्किल परेशानी में कैसे रह सकते हैं। हम अगर नाफरमानी छोड़ दें, खुदा के कलाम पर अमल करना छोड़ दें, खुदा के साथ चलना शुरू कर दें, तो फिर देखें आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, सारी चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी, बरकत घर में आ जाएगी, बीमारियां जाती चली जाएंगी। आज हम देखते हैं बहुत से लोग प्रोग्रामों के अंदर बुजुर्गें आती हैं, इधरों दुआ करते चीखा बाजी निकल दी, अगले जुम्मे फिर आइए। ऐसे होता नहीं है, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਤ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀ ਜੋ 7 ਬੁੱਧਰੂਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੜੀ ਖਾਸ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ 7 ਬੁੱਧਰੂਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਬੁੱਧਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। इतनी बरकत मिली है खुदा के कलाम साहब। आज शाम मेरा ईमान है कि आप आज का कलाम जो है वो आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा, असरअंदाज होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उठाते हुए बोलेंगे जी हालेलुया, हालेलुया। खुदा भी जरा अपने हाथों को बुलंद करते हुए बोलेंगे जी हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को खुदा में झुकाएंगे। हमारे दरमियान